तो आपको दिखाया जाएगा कि जिस सत्ता के नशा में आप चूर हैं वही सत्ता आपसे छीन लिया जाएगा। कि मोदी जी बेस्ट पीएम नहीं है। अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है, हमारी मजबूरी है कि उनको चुन रहे हैं। आरा से अगर राजपूतों को टिकट दिया है तो आरा में राजपूत के अलावा कौन जीतेगा? मोदी जी कोई बहुत बढ़िया नेता नहीं है और कोई बहुत बड़का कोई महान नेता नहीं आ रहा। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे। टुल्लू या ढुल्लू महतो नाम है, उसको आप धनबाद से टिकट दे रहे हैं। वो महिलाओं के लिए कैसा अभद्र टिप्पणी करता है। अच्छा, राजपूतों के साथ छल कर रही है क्या बीजेपी? देश भर के राजपूत नाराज है, वो भी मोदी जी से। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, पुरुषोत्तम रूपाला का एक अभद्र टिप्पणी आया राजपूत महिलाओं के लिए, जिसके बाद कुछ लोग विरोध करने गए, उनकी पगड़ी को कुचला गया। अभी हमारे साथ राणा दीपू सिंह हैं, जो कि अक्सर राजपूताना को आगे देखते हैं। क्या कुछ कहिएगा? नहीं, मोदी जी से सिर्फ थोड़े नाराज है, पूरा बीजेपी से नाराज है। अच्छा। उसका कई वजह है और कई वजह ये है कि देखिए, जब आप किसी भी कोई भी समाज, मैं सिर्फ राजपूतों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भूमिहारों की बात कर लीजिए, किसी भी समाज का बैस का बात कर लीजिए। जब कोई भी समाज किसी भी पार्टी को एक तरफा समर्थन करने लगे तो पार्टी उसको टेकन एज गारंटेड ले लेता है। सोचता है कि अरे कहाँ ही जाएगा, ये तो मेरा कोर वोटर है, क्या ही कर लेगा। वही हो गया है राजपूतों के साथ। पहले बैस लोगों के साथ बिहार में हुआ, टिकट नहीं दिया गया, फिर भूमिहारों को जहानाबाद नहीं मिला, अब राजपूतों के साथ कि उन लोगों का टिकट काटा गया। जैसे आप अगर आप कुछ भी बात करेंगे ना अभी आपके वीडियो में, तो लोग बोलेगा कि अरे 6-6 को टिकट दिया है बिहार में बीजेपी, फिर भी आप बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग अभद्र टिप्पणी किया, पुरुषोत्तम रूपाला जैसा लोग, उसको आप माथा पर बैठा लिए, और जो लोग विरोध करने गया उनके माथे का पगड़ी आप गिरा दिए, तो फिर आपको किस आधार पर कोई समर्थन करेगा? मतलब इस बार देश भर के राजपूत नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है, और इसका कम से कम 5, 7, 10 सीट तो नुकसान होगा ही। जितना हो 10 सीट तो नुकसान होगा ही कम से कम, और 10 सीट नुकसान होगा इसका समझ में आ जाएगा। 3 सरकार पद्मावती के मुद्दे पर 3 स्टेट की सरकार गिरी थी। गिरी थी ना, यही और संजय लीला बंसाली को थप्पड़ भी लगा था। देखिए, किसी भी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाइएगा, मैं सिर्फ राजपूत की, चूंकि मैं राजपूत हूं तो मेरे लिए समाज मेरा प्रिय है, तो मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और समाज को भी, आप किसी और समाज पर भी कोई टिप्पणी करता ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे लोगों को पार्टी से हटाना चाहिए। आप टुल्लू या ढुल्लू महतो नाम है, उसको आप धनबाद से टिकट दे रहे हैं। वो महिलाओं के लिए कैसा अभद्र टिप्पणी करता है, माफिया है, उसका टिकट, उसको आप टिकट देते हैं। तो फिर गलती तो राजपूतों की भी है ना, कि उन्होंने लोग को वोट दे के जिताते भी हैं। नहीं तो राजपूत के पास तो ऑप्शन नहीं था। राजपूत के पास, पूरे हिंदुस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा बार कहता हूं, एक बार आज फिर कहूंगा कि मोदी जी बेस्ट पीएम नहीं है। अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है, हमारी मजबूरी है कि उनको चुन रहे हैं। मोदी जी से बेस्ट है, अभी में से ऑप्शन नहीं है। अब क्या अंधा देश में कहना राजा। मोदी जी कोई बहुत बढ़िया नेता नहीं है और कोई बहुत बड़का कोई महान नेता नहीं आ रहा। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो लोग हैं वो अंधा है। तो ये जो काना आदमी है, इनको भी आंख नहीं है, लेकिन एगो है, तो इसी वजह से इनको चुना जा रहा है। तो राजपूत ही नहीं, सभी लोग जो मोदी को चुनते हैं उस मजबूरी में चुनते हैं। कभी आपको मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आपको खराब लग रहे हैं। मैं हमेशा अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी का स्थिति यह है कि कोई और नहीं है। मैं पहले भी आपको बोला हूं कि मोदी बेस्ट नहीं है, अभी जो लोग अवेलेबल है उसमें बेस्ट हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत नीमन नेता है। मजबूरी ये है कि या तो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, या जो लोग हैं, अब राहुल गांधी लोग हैं जिसको जो कुछ बन ही नहीं सकता उसको जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इस वजह से ये लोग आगे हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टी है, चाहे आरजेडी हो या समाजवादी परिवार से आगे बढ़िए नहीं रहा है, तो लोग निकल के नहीं आ रहे हैं। जिस दिन लोग निकल के आ जाएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। अच्छा, आप लोग पूरे राजपूत समाज नाराज है बीजेपी से, तो क्या लगता है इस बार देश में बीजेपी का प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं पता है कितना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान की कुछ सीटें और गुजरात की कुछ सीटें, लगभग 10 सीटों पर कम से कम बीजेपी कह के राजपूत हरा देंगे। और 10 सीट उनको ऐसे देखिए, जब आदमी को बहुत घमंड हो जाए तो उसका घमंड तोड़ने के लिए ये सब काम करना भी चाहिए। और जात पात की राजनीति होगी, जात पात की नहीं, ये अपने स्वाभिमान की बात है। आप जिस भी समाज से आती हैं, अगर आप पे कोई टिप्पणी करे, आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? उनको रिप्लाई करूंगी। तो करूंगा ना। कैसे करेंगे? लोकतंत्र में आप किसी को गोली नहीं ना चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं, लाठी नहीं ना चला सकते हैं। तो लोकतंत्र का क्या हथियार है? वोट। तो आपको दिखाया जाएगा कि जिस सत्ता के नशा में आप चूर हैं वही सत्ता आपसे छीन लिया जाएगा। 10 सीट कम से कम नुकसान कराएगा तो दिमाग तो खुलेगा हमारा। मतलब एक टिप्पणी 10 सीट का भुगतान करना एक टिप्पणी का बात नहीं है। महिला एक नहीं होती है, महिला पूरे समाज की होती है। अगर कोई महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप राम मंदिर के ट्रस्ट में राजपूतों को शामिल नहीं किया गया, उससे पहले आप महेश शर्मा का कई बार अभद्र टिप्पणी आया, उस व्यक्ति को भी टिकट दिया गया है।
तो इन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी वाले में जो आश्वासन दिया गया था वो नहीं क्लियर हुआ, तो कई ऐसी चीजें हैं। सुखदेव सिंह गोगामड़ी को उनसे आप समझिए कि सरकार होते हुए भी उनसे ले लिया गया था सुरक्षा, हुआ ना। तो हम किसी पार्टी के सगे नहीं है, हमको ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हमको, एकदम नहीं है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस में पूछेंगे तब मैं 1% के लिए बीजेपी के साथ ही जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि बीजेपी को हक है कि वो हमको गुलाम समझे। राजपूत तो डेट में क्या हो रहा है कि राजपूतों को गुलाम समझा जा रहा है? नहीं, किसी भी जाति को अगर आप समझिएगा गुलाम नहीं समझ रहे तो आप उस आदमी का टिकट काटिए। सार्वजनिक रूप से उसका क्या नहीं हो रहा है? जब सार्वजनिक रूप से बाकी चीजों पे बात करती है बीजेपी, तो महिला क्या राजपूतों की महिलाएं, राजपूतों की महिलाओं के लिए महिलाओं के का कोई कदर नहीं है बीजेपी के नजर में? ये पार्टी के लोग जो काहे नहीं आके उस पर बोल रहे हैं, उनका टिकट काहे नहीं काट रहे हैं, उनका काहे नहीं रोक जात रहे हैं? पात की राजनीति थोड़ी होनी चाहिए। लोकतंत्र में जात पात की राजनीति किस हद तक सही है? सबके लिए कुल प्रथम होता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। समाज होता ही है और समाज होना भी चाहिए, इसमें जात का क्या बात है? आप हमारी महिलाओं को बोलिएगा हम जात के लिए चले जाएंगे, तो क्या पार्टी का राजनीति, ये किस बात का राजनीति हो रहा है? तो कैसे आप लोग विरोध कीजिएगा बीजेपी का? बीजेपी का विरोध हो ही रहा है। और आप लगभग इतना बड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जो एक सम्मेलन किया गया राजपूतों का, उसने आह्वान किया कि इन सीटों पर राजपूत जो है बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 5-10 हज़ार 20 हज़ार भी नहीं करेंगे तो सीटों का नुकसान होगा ही होगा। तो अगली बार उनको समझ में आएगा कि काहे टिकट नहीं काटना चाहिए। अब देखिए उन टिकट कौन जगह पे दे रहा है? मुरादाबाद, मुसलमान बहुल एरिया, वहां से हारना ही है, ठीक है। इन जगहों पे तो कई जगहों पे कभी अब पता चल रहा है कि अब रायबरेली भी दे देगा। तो ये दे भी देना, हरा भी देना, आपको पता होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति का टिकट काट रहे हैं। चलिए वो लोग सह गया, लेकिन कोई आदमी अगर आपके पार्टी का हो कि अगर अब सब टिप्पणी कर रहा है तो वैसे व्यक्ति को आप आगे नहीं कर सकते ना, चाहे वो महेश शर्मा हो, चाहे पुरुषोत्तम रूपाला हो, और चाहे अब ये टुल्लू या ढुल्लू महतो जो भी है। पुरुषोत्तम रूपाला ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि राजपूत समाज के लोग इतने गर्म हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम इतने नीच नहीं है कि उसके नीचता वाली बात को आपके कैमरे पर दोबारा दोहरा। सबको पता है, जिनको नहीं पता वो जाकर देखे। मैं तो इतना नीचता नहीं करूंगा ना कि मैं अपने उस नीच चीज को इसको आपके कैमरे पे दोहराऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसकी नीचता वो जाने जिसके, मैं इतना जानता हूं कि माँ बहन और बेटी बीजेपी सभी की बराबर होती है, वो चाहे मेरी हो या आपकी हो या उनकी हो। चरित्र साफ है ना। बीजेपी के राज में ही, गुजरात में ही बिल्किस बानो के मैंने क्या बोले, जो गर्भवती अवस्था में जो रेप किए उनको भी छोड़ दिया गया। बीजेपी में वही लोग पाक साफ है। हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग करप्शन का चार्जेज में थे। हेमंत बिश्व मैंने किसका भी उठा लीजिए, मैं लाइन से बता रहा हूँ। आप टुल्लू महतो या ढुल्लू महतो जो भी नाम है धनबाद का, वो भी अपराधी छवि का, लाइन से उठा लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी में एक वॉशिंग पाउडर है, जो इसमें आता है वो साफ हो जाता है। और वो जो ना, वो नरेश अग्रवाल जो राम का अपमान कर, राम में राम ऐसा करके कुछ किया था, अभद्र टिप्पणी, लेकिन वो भी नहीं बोलना चाहिए, विष्णु में कैसे कुछ करके, वो बड़े संसद में किया था, समाजवादी में था तो बीजेपी उसका पूरा विरोध की। और जैसे ही इसमें आया कोई बात नहीं, बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो जाता। और उन पर टिप्पणी करने वाले का सामाजिक हक नहीं बनता है, और वैसे लोगों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं बनता है। वैसे लोगों का अगर पार्टी में समर्थन करती है तो उस पार्टी का हमारा कोई समर्थन नहीं है। अगर कोई किसी का विरोध करता है या फिर अभद्र टिप्पणी किसी समाज के ऊपर करता है तो पार्टी का उसका विरोध करना पड़ेगा। अगर पार्टी उसका विरोध नहीं करता है, टिकट अगर देता है, तो हम पार्टी का विरोध करेंगे। और राणा दीपू सिंह का कहना है कि हमारे समाज से कम बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान सहना पड़ेगा, क्योंकि जो लगातार अभद्र टिप्पणी स्वर्ण समाज को लेके या फिर राजपूत समाज को लेके आ रहा है, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। इतना विरोध करेंगे कि 10 सीट बीजेपी अपना गवाएगी, उसके बाद उनका अकल खुलेगा कि आखिर राजपूत हैं क्या। आई खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।